वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक परिवर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। राम नाम बड़े जीह दे हरि द्वार तुलसी भीतर बाहरो जो चाहते उजियार। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्तार तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहार। बंदहु नाम राम रघुवर को हेतु कृशानुभानु हिम कर को। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा कर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। मन भगवान का मंदिर है यहाँ मैल न आने देना। हीरा जन्म अमोल मिला इस व्यर्थ गवाना देना। शीश दिए हरि मिलते हैं तू लुटा के देख ले। शीश दिए हरि मिलते हैं तू लुटा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। आधे नाम पे आ जाते हैं हो कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला। शीश दिए हरि मिलते हैं तू लुटा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। गीत अजामिल गज गणिका ने ऐसी करी कमाई। गीत अजामिल गज गणिका ने
ऐसी करी कमाई। नीच कर्म को करने वाला तर गया सदन कसाई। पत्थर से हरि प्रगटे हैं, पत्थर से हरि प्रगटे हैं, कोई प्रगटा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। घर में है अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति तू जला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। प्रसंगानुसार भगवान के दिव्य स्वरूप को चारों लाल आनंद लुटा रहे हैं। ये विधि राम जगत पितु माता कौशलपुर वासिन सुखदाता। एक दिन की बात, माँ कौशल्या ने भगवान रंगनाथ के लिए भोग तैयार किया, स्नान किया और अपने लल्ला राम जी को भी नहलाया और उनका श्रृंगार करके आपने पल्ले में पौड़ा दिया और अपने इष्ट देव रंगनाथ के लिए भोग की थाली सजा करके उसमें सर लेकर के दिव्य पकवान तैयार किए और रंगनाथ के मंदिर में स्वयं आप नित्य पूजा करती हैं। वहाँ भोग लगाने के लिए भगवान रंगनाथ को वो थाली अर्पण की, वहाँ रख दी और पर्दा डाल दिया। और इस तरह से जब माँ ने भोग लगाया और पर्दा खोला, किवाड़ खोले, तो देखा कि वहाँ पे रघुनाथ जी भोग लगा रहे बैठे हैं। माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे इन्हें तो हम पल्ला में पौढ़ा करके आए थे, अब ये यहाँ कैसे आ गए। दौड़ करके गई, देखा पल्ला में बालक सो रहा है। फिर दौड़ करके आई मंदिर में, देखा वहाँ भोग लगा रहे हैं। अब माँ तो चकित हो गई। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, अब मति भ्रम मोर किया ने बिसेखा। अरे दुई दुई देखी ललनवा। भाव भजन के माध्यम से थोड़ा श्रवण करें, बात वही है और बड़ा सरल शब्दों में है। अरे दुई दुई देखी ललनवा, चकित कौशल्या माई। दुई दुई देखी ललनवा, चकित
कौशल्या माई, भ्रमया मति बौराई, चकित कौशल्या माई। दुई दुई देखी ललनवा, चकित कौशल्या माई। एक दिवस माँ ने नहलायो, ललना को पल ना पढ़ायो। इष्ट देव पूजा हित माई, कभी स्नान कक्ष में आई। इष्ट देव को भोग लगायो, बाल रूप श्री राम ने खायो। देखे झूले पलनवा, दौड़ के उधर गई, इधर भोग लगा रहे, और देखे झूले पलनवा, चकित कौशल्या माई। दुई दुई देखी ललनवा, चकित कौशल्या माई। भ्रमिया मति बौराई, चकित कौशल्या माई। यहाँ भी देखे वहाँ भी देखे, मूंदी आँख रे भोग लगावे, पलना झूले। व्यापक विश्व मगनवा, चकित कौशल्या माई। दुई दुई देखी ललनवा, चकित कौशल्या माई। अद्भुत रूप प्रभु दिखलायो, सृष्टि चराचर प्रभु मुख पायो। रोम रोम ब्रह्मांड अनेका, देखे सकल एक ते एका। महिमा कछुक दिखाई, चकित कौशल्या माई। दुई दुई देखी ललनवा, चकित कौशल्या माई। और अरे भजन में आगे भी है, माता हाथ जोड़ी सिर नावे, तब माँ को रघुवर समझावे। या रहेस्त जनी कतहु बतायो, प्रभु मुस्काए मातु भरमायो। नारायण गुण गाई, चकित कौशल्या माई। दुई दुई देखी ललनवा, चकित कौशल्या माई। भ्रमया मति बौराई, चकित कौशल्या माई। मैया ने देखा, यहाँ भी है वहाँ भी, बड़ा चकित हो गई। भगवान ने देखा माँ आश्चर्यचकित हो रही हैं। पूर्व समय की याद करके इन्होंने हमसे मांगा था कि सोई सुख, सोई गति, सोई भगति, और सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक, सोई रहानि प्रभु हम ही कृपा कर दे। भगवान ने यही विचार करके आज माँ को थोड़ी लीला दिखाई। माँ ने देखा यहाँ भी बालक सो रहा है और वहाँ भोग लगा रहा है, तो चकित हो गई। तब भगवान ने अपना थोड़ा हंसे और उनका मुख खुला। अब तो माँ ने बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। देख रही हैं अगणित ब्रह्मा, अगणित शिव, अगणित इंद्र, अगणित कुबेर, अगणित सूर्य, अगणित दिक्पाल, अगणित पृथ्वियाँ, अगणित अनेकानेक ब्रह्मांड देख रही माँ अपने लाला के उदर में। पर्वत देख रही हैं, झरने देख रही हैं, सरोवर देख रही हैं, नदियाँ देख रही हैं। माँ ने देखा काल, कर्म, गुण, स्वभाव, जो माँ ने सोचा तक नहीं था वो सब देख रही हैं।
माँ ने देखा जो माया संसार को नचाती है वो भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी है। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव और सो देखा जो सुनान काऊ, और देखी माया सब विधि गाढ़ी और अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी। भगवान के सामने भय से कांपती हुई माया खड़ी है। भगवान के मुख में माँ ने वो जीव देखा जिसको माया नचाती रहती है, नाना प्रकार के खेल खिलाती रहती है। माँ कौशल्या ने भगवान के मुख में देखा कि वो भक्ति देखी जो जीव को माया के बंधनों से छुड़ाती है। देखी माया सब विधि गाढ़ी और अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी। देखा जीव और नचा वही जाही और देखी भगति जो छोरई ताही। तन पुलकित मुख बचन न आवा और नयन मूद चरणन सिरुनावा। विस्मयवंत देखी महतारी भय बहुरी शिशुरूप खरारी। भगवान ने वो विराट स्वरूप समेट लिया। माँ को भयभीत देखा, माँ हाथ जोड़े खड़ी हैं। हे प्रभु, हे भगवान, हमने बहुत बड़ी गलती की जो चराचर के ब्रह्मांड नायकों भगवान को अपना सुख समझ करके अपना पुत्र मान लिया है। अब ये माया आपकी हमें न व्यापे। भगवान ने कहा, माँ आपने जो पूर्व में मांगा था इसीलिए मैंने अपना ये थोड़ा सा स्वरूप आपको दिखलाया। देखो माँ, ये किसी को बताना नहीं, ये बात किसी को बताना नहीं। और भगवान मुस्कराए, क्योंकि अगर भगवान के प्रभाव को ही जीव जानता रहे, भक्त जानता रहे, तो फिर उस परमानंद की प्राप्ति कैसे कर पाएगा? उस स्वरूप को माँ कैसे उस वात्सल्य भाव का आनंद ले पाएंगी? अपने लाला को कैसे खिलाएंगी? भगवान मान करके गोपियों ने भगवान कन्हैया को, कृष्ण को अगर भगवान मानती तो वो आनंद कैसे आता? ग्वाल बाल अगर भगवान मानते तो वो कैसे, तो कृष्ण को अपना सखा मानते हैं। कोई उनको अपना पुत्र मानती हैं गोपियाँ, कोई उनको अपने पति के रूप में यानी इष्ट के रूप में देखती हैं। कोई जिस संबंध जिसका जैसा है, नंदगांव के जो जिस अवस्था के हैं, ऐसे ही अयोध्यापुर के सभी वासी उनको जो योग्य जिस अवस्था के योग्य को समझता है उसी प्रकार से उनको देखते हैं। माता ने वो देखा, सब कुछ देखा। भगवान ने अपनी माया को समेट लिया और फिर माँ के सामने रूखा मुख करके और आंखों में अश्रु करके भर के कहते, माँ बहुत जोर से भूख लगी है। तोतली वाणी में जखरावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ये सब दिखाया माँ को। माँ ने अपने लाला को बढ़िया दही खीर जो वही बनाया था वो बना करके खिलाया, जो भोग में बनाया था, और फिर आनंद मनाने लगी। बहुत सी लीलाएं प्रभु कर रहे हैं। कुछ बड़े हुए, गुरु जी को बुलाया गया, थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं प्रभु। ठुमक भोजन करत अब बोल जब राजा, अब नहीं आवत तजबाल समाजा। भोजन के समय भगवान को बुलाते हैं राजा जी, भगवान नहीं आते हैं, भाग जाते हैं सका। ठुमक ठुमक प्रभु चल ही पड़ाई। एक छोटा सा भजन इस पे भी, ये भजनों का जो आनंद है शब्द में कथा का ही स्वरूप है। माँ ने राजा के बुलाने पे नहीं आते हैं। और कौशल्या
जब बोलन जाई, बोले ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। धूसर धूरि भरे तनुआए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। नारायण। अरे भागे रघुबर, भागे रघुबर मैया धाई। बताइए प्रभु को कोई पकड़ सकता है? लेकिन मैया पकड़ने के लिए दौड़ रही पीछे पीछे। भागे रघुबर मैया धाई, दधियोदन लपिटाई। भागे रघुबर मैया धाई। निगम नेति शिव अंत न पावे, चरित करे रघुराई। भागे रघुबर मैया धाई। पकड़ने के लिए। अरे बाल रूप की लीला प्यारी, संतन बहुविधि गाई। पैजनिया छम 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 बाजे, चरण रही लुभाई। भागे रघुबर मैया धाई। भागे रघुबर मैया धाई। कमर कर धनी मोती झूले, शोभा दिव्य सुहाई। कमर कर धनी मोती झूले, शोभा दिव्य सुहाई। अरे हाथ में कंगन गले में माला, हाथ में कंगन गले में माला, रही सुभगता छाई। भागे रघुवर मैया धाई। भागे रघुवर मैया धाई। ध्यान से प्रभु। अर्पित वस्त्र झंगुली तन सोहे, अंग वस्त्र लहराई। पीत वस्त्र झंगुली तन सोहे, अंग वस्त्र लहराई। धन धन कौसल्या जननी, धन्य धन्य कौसल्या जननी, रहे हैं प्रेम लुटाई। धाये रघुवर मई, भागे रघुवर मैया धाई। अरे बंधे प्रेम बंधन में स्वामी, गही बाह है धाई। राम नारायण दास मनावे, चरण शरण सुखदाई। भागे रघुवर मैया धाई। भागे रघुवर मैया धाई। एक और छोटा सा भगवान के बाल रूप का दृश्य। अरे माँ क्या सोचती है, क्या कहती है? अरे ठुमुक ठुमुक चले लाल हमारो, ठुमुक ठुमुक चले लाल हमारो। कौसल्या हर्षित पुलकित अति, कहती नजर उतारो। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखई छवि जननी तृण तोरी। कहती नजर उतारो, ठुमुक ठुमुक चले लाल हमारो। अरे अब तक घुटवन
बिहरे राघव अब पद नाथ पसारो। अब तक घुटवन बिहरे राघव अब पद नाथ पसारो। कोमल चरण कमलवत प्रभु के, कोमल चरण कमलवत प्रभु के, सुकृति संत विचारो। ठुमुक ठुमुक चले लाल हमारो, ठुमुक ठुमुक चले लाल हमारो। जा दिन खड़े हुए रघुनंदन, अवध में बजो नगारो। जा दिन खड़े हुए रघुनंदन, अवध में बजो नगारो। मन वांछित फल विप्र न पायो, मन वांछित फल विप्र न पायो। दशरथ घर उजियारो, ठुमुक ठुमुक चले लाल हमारो, ठुमुक ठुमुक चले लाल हमारो। अरे बंदी मागध विरुद्ध उचारे, वेदन पावे पारो। बंदी मागध विरुद्ध उचारे, वेदन पावे पारो। डगमग डगमग चले चाल प्रभु, डगमग डगमग चले चाल प्रभु। भूपति कहे संभारो, ठुमुक ठुमुक चले लाल हमारो, ठुमुक ठुमुक चले लाल हमारो। दो पग में त्रिभुवन जेहि नाप्यो, परम ब्रह्म अवतारो। दो पग में त्रिभुवन जेहि नाप्यो, परम ब्रह्म अवतारो। राम नारायण दास रिझावे, राम नारायण दास रिझावे। स्वामी सोई हमारो, ठुमुक ठुमुक चले लाल हमारो, ठुमुक ठुमुक चले लाल हमारो। कौशल्या हर्षित पुलकित अति कहती नजर उतारो। ठुमुक ठुमुक चले लाल हमारो, ठुमुक ठुमुक चले लाल हमारो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। लो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस तरह से भगवान श्री राम अपने भ्राताओं सहित नाना प्रकार की मंगलमयी बाल लीलाएं करते हैं। और इस तरह से भगवान थोड़ा और बड़े हुए, तब गुरुदेव आए, बुलाए गए और चूड़ा करन कीन गुरु जाई, अभिप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्यु सुकुमारा। मन क्रम वचन अगोचर जोई, और दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। चूड़ाकरण संस्कार हुआ, वंदन हुआ प्रभु का,
कुछ और बड़े हुए, भ्राताओं के साथ प्रभु खेलने के लिए जाने लगे बाहर। बाल सखा संग ले ही बुलाई, और थोड़ा प्रभु धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। दिव्य लीलाएं प्रभु ने की। इसी दिव्य लीला को देखने के लिए कागभूषणी जी महाराज 5 वर्ष तक अयोध्या में ही रहा करते हैं। उत्तराखंड में आप जब अपना चरित्र आत्मकथा बताते हैं तो कहते हैं, इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुस कोटि सत कामा। निज प्रभु बदन निहारी निहारी आनंदित होता हूँ। जहाँ जहाँ प्रभु जाते हैं वहाँ पीछे पीछे में फुदकता हुआ चलता हूँ। देखो कागयन में कागभूषणी जी इसीलिए प्रसन्न है कि कौए को न किसी से पूछना है न जांचना है, सीधे आंगन में जाकर के उतर जाते हैं उड़ते हुए। बड़ा आनंद आता है, बड़ा बाल रूप की लीला निराली है। भगवान शंकर भी बाल रूप की वंदना करते हैं। बंदहु बाल रूप सोई रामू, और सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। भगवान थोड़ा और बड़े हुए, भय कुमार और जब ही सब भ्राता, दीन जने वो गुरु पितु माता। गुरु ग्राह गए, जनेऊ हो गया। अब ब्रह्मचारी विद्या पढ़ने के लिए गुरुकुल में गए चारों। विद्या पढ़न गए रघुराई, और अल्प काल विद्या सब आई। सता सब आ गई विद्या। जगह जगह पे गोस्वामी सचेत करते हुए चलते हैं। देखो ये साधारण नहीं है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। ब्रह्मा विष्णु महेश इनके तीनों भ्राता हैं। ये विद्याएं तो धन्य हो गई आपको पाकर के, लेकिन आपने वो सभी रीतियां मनुष्य तन धारण करके प्रभु आए हैं, नर्तन धारण करके सभी लीलाएं कर रहे हैं। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, चारों वेद की श्वासी हैं। और सोया पढ़ सो प्रभु पढ़े यह कौतुक भारी। बोले विद्या से होता क्या है? विद्या पढ़े तो विद्या से क्या मिले? विद्या तो इसीलिए शिक्षा, आज शिक्षा प्राप्त करके ऐसी शिक्षा पढ़ाई जा रही है कि हमें अहंकार हो जाता, बड़े शिक्षित हो गए हैं। ऐसे गुरुकुलों में ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती है, संस्कार दिए जाते हैं। इसलिए गुरुकुलों में पहले शिक्षा ग्रहण करने के लिए राजा हैं, राजा चाहें तो घर में सब कुछ व्यवस्था करवा दें, लेकिन गुरुदेव के आश्रम पे ही चारों भ्राता जाते हैं, सेवा करते हैं। साधारण विद्यार्थियों की तरह गुरु सेवा करते हैं, आज्ञा मानते हैं, वहाँ आदर्श सीखते हैं, मर्यादा सीखते हैं, संस्कार वहाँ डाले जा रहे हैं। वहाँ जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, ये सिखाया जाता है। वहाँ सब कुछ सीख करके भगवान आते हैं, संसार को बताते हैं। विद्या विनय निपुण गुणशीला, और खेल ही खेल सकल नृपलीला। क्योंकि राजकुमार हैं इसलिए धनुर्वेद की शिक्षा वहाँ दी जा रही है, वहाँ तलवार चलाने की शिक्षा दी जा रही है, वहाँ युद्ध कलाओं की शिक्षा दी जा रही है, शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी जा रही है। राजाओं की लीलाएं खेलते हैं, खेल खेल में ही। करतल बाण धनुष अति सोहा, इसका मन मोहित नहीं हो जाएगा ऐसे रूप को देख करके। देखत के ही कर मन नहीं मोहा। विद्या पढ़ करके भगवान आए अपने महलों में, चारों राजकुमार, और क्योंकि विद्या पढ़ करके आए हैं इसलिए संस्कार वहाँ गुरु जी ने बता चुके हैं सब क्या करना चाहिए। क्या करते हैं गुरु भगवान? देखो, बोले प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। फिर आय सुमागे करहि पुर काजा, देख चरित हर सही मन राजा। आज्ञा मांग करके, अपने आप नहीं, जो
पूछ पूछ करके सब काम करते हैं। अपने श्रेष्ठ जनों से कोई भी काम करें तो उनसे पूछें, यह शिक्षा है। सखाओं के साथ खेलते हैं, अपने सखाओं के साथ में भगवान मित्रवत व्यवहार करते हैं। बाल सखा संग ले ही बोलाई, वन मृगया नित खेल ही जाई। क्योंकि राजा के चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, अब ये दिखा रहे हैं कि कितने बड़े हो गए हैं। ये एक तो राजा को रिझाने के लिए, सबको सुखी करने के लिए, यही भी जिस प्रकार से पूर्ववासी सुख पाते हैं वही काम भगवान करते हैं। सखाओं के साथ भगवान मृगया करने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ संकेत दिया है भगवान उन्हीं मृगों को मारते हैं, उन्हीं मृगों को मारते भगवान हैं जो किसी साफ पस मृगयोनि में आ गए हैं। भगवान मृगों का शिकार करने के लिए, हत्याएं करने के लिए नहीं जाते हैं, बल्कि उद्धार करने के लिए जाते हैं, कल्याण करने के लिए जाते हैं। इसलिए चौपाई पे ध्यान दे, सबको नहीं मारते भगवान है, बल्कि पावन मृग जो पावन है, पुनीत है, किसी साफ बस हो गए हैं, उनको मृगों से छुटकारा देने के लिए। और फिर क्षत्रिय बालक हैं, राजा के पुत्र हैं, इसलिए उनको ला करके दिखाते, देखो आज हमने सिंह का शिकार किया, आज बाघ का शिकार किया, चीते का शिकार किया, आज लकड़बग्घे का शिकार किया। पावन मृग मारहि जिय जानी, और दिन प्रतिदिन पही देखावहि आनी। फिर होता क्या है उससे, बोले जे मृग राम और बाण के मारे, और तते तनु तजे सुर लोक सिधारे। आपस की एकता है, प्रेम देखो। अनुज सखा संग भोजन करही, और मातु पिता आज्ञा अनुसरही। चौपाई सबसे सरल है, इसलिए चौपाइया गा रहे हैं, आनंदमय है। भगवान सब कुछ पढ़े हुए, सब कुछ जानते हैं, लेकिन वेद पुराण सुनहि मनुलाई, ये भगवान के आदर्श हैं। भगवान का ये मर्यादित आचरण है, प्रेममय आचरण है। वेद पुराण और सुनहि मनुलाई, आप कहीं अनुजन समुझाई। भगवान ने दिव्य लीलाएं कर रहे हैं प्रभु, आनंद आ रहा है। अयोध्यावासियों को, पूर्ववासियों को सुख प्रदान करने वाली भगवान लीलाएं करते हैं। एक भगवान की ये मंगलमय लीलाएं पूर्ववासियों को सुख प्रदान कर रही हैं, परिवार को सुख प्रदान कर रही हैं, संसार को सुख प्रदान कर रही हैं। कारण यही है कि भगवान सुख के धाम है, इसीलिए उनका नाम राम है। अरे जो सुख धाम और राम अस नामा, और अखिल लोक दायक विश्रामा। संसार को विश्राम देने के लिए हुआ है, आनंद। इसीलिए गुण गा रहे हैं। कल के सत्संग में जो एक भजन बोल रहे थे, अधूरा ही रह गया था, पूरा कर दें, आप सबकी आज्ञा हो तो। क्योंकि राम जी का चरित्र ऐसा है, इसलिए राम जी का गुणगान कर रहे हैं। गुरुदेव ने जो प्रेरित किया है, माँ ने जो आशीर्वाद दिया है, सब छोड़ छाड़ करके चले आए, वो त्याग किया है माँ ने। भेजती हैं बाहर अपने बच्चों को, जो बाहर जाकर के कुछ ऐसा करें जिससे वो कोख धन्य हो, वो सखा, वो स्नेही जो प्रेरित करते हैं परमात्मा की तरफ चलने के लिए, अथवा वो वीरांगनाएं, उनको कोट कोट सतियों को नमन है, जो अपने बालकों को सीमा पे भेजती हैं। इनके द्वारा इस अपने देश की रक्षा होती है। कौशल्या
जननी जैसी ही माँ राम को उत्पन्न करती है, लक्ष्मण को सुमित्रा जैसी माँ ही उत्पन्न करती है, शिवाजी और राणा प्रताप को उत्पन्न करने वाली माता ही है। माता प्रथम सद्गुरु, पिता पालनहार है, माँ पृथ्वी स्वरूप है, पिता आकाश स्वरूप है, परमात्मा पर ब्रह्म स्वरूप, गुरुदेव पर ब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप। इच्छा गुरु इसीलिए कि वो परमात्मा से जोड़ते हैं। गुरुदेव के चरणों का वंदन करते हैं। उन्होंने यही बताया, क्योंकि तुम निभा नहीं रहे हो, जो वादे करके आए हो वो निभा नहीं रहे हो, उसको याद दिला देते हैं। जैसे कन्या को विदा किया जाता है, पहले के गीतों में भी कुछ भाव हुआ करता था। संसार हो, संसार से हमें शिक्षा मिलती है। संसार में तो हमने पले बढ़े, देखा सुना, तब संसार को ही तो देखा है। संसार में ही राम भी आए, संसार में ही कृष्ण आए, संसार में ही सब संत महात्मा है, संसार में ही राम है, संसार है। संसार से हमें शिक्षा मिलती है। जो हमसे जय जय सीताराम, सीताराम जय। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो ये शिक्षात्मक एक भाव है। क्या करना है? अगर संत मार्ग पे आए हो तो ये करो, भगवान के मार्ग पे अगर चलना है। श्री राम का गुण तो गाए जा, रघुनाथ का तुझको प्यार मिले, विषयों की कभी ना याद आए, चाहे जैसा संसार मिले। इसलिए बोल देते हैं क्योंकि हम सभी भी इसी में रहते हैं, निचोड़ते हैं संसार से परमात्मा रूपी रस को निचोड़ना। और जो संसारी हैं, जो मायाग्रस्त हैं, वो परमात्मा में भी संसार को ही देखते हैं। बाबुल की दुआएं लेती जा, ससुर में इतना प्यार, या तुझे सुखी संसार मिले। कुछ ऐसे भजन, वो गाना है, उसी धुन, एक धुन की याद आ जाती। पहले ऐसे भजन होते थे, मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। कन्या के लिए भजन विदाई गीत में ऐसा सुना था कभी। तो अवस्था अनुसार पहले ऐसे भजन भाव में आते, लेकिन कब भाव परमात्मा की तरफ प्रेरित करने वाला, ऐसे उस भाव को देखें। धुन अच्छी है तो अच्छी है, कोई भी धुन हो, किसी में भी जहाँ से सार मिले, जहाँ से अच्छी बात मिले। छोटा बालक भी अच्छी बात कर रहा है तो उससे वो ग्रहण कर लेनी चाहिए। श्री राम का गुण तो गाए जा, रघुनाथ का तुझको प्यार मिले, विषयों की कभी ना याद आए, चाहे जैसा संसार मिले। श्री राम की भक्ति का प्रचार करना उद्देश्य हो जीवन का, चाहे जितने संकट आए तू ध्यान करे जीवन का। प्रभु भक्ति में लीन रहे हरदम, प्रभु भक्ति में लीन रहे हरदम, तुझे जग का पालन हार मिले। विषयों की कभी ना याद आए, चाहे जैसा
संसार मिले। जब जन्म मिला मानुष तन का, यह अवसर यूं न भूला देना। विषयों में फंस कर के मानव निज लक्ष्य को ना बिसरा देना। तू ध्यान करे परमेश्वर का, जा तुझे तेरा अधिकार मिले। श्री राम का गुण तू गाए जा, रघुनाथ का तुझको प्यार मिले। मुख्य पंक्ति। पहले कि भगवान ने भेजा नरदेह कबहु करी, करुणा नर देही, देत ईस बिन हेत सने। नर का भव बारिज कहूँ, नरतन भव बारिज कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। और क्या चाहिए? नर्तन जो है भवसागर रूपी, ये सागर जो है भवसागर, इसमें ये बेड़ा है, ये जहाज है। और सन्मुख मरुत, मेरी कृपा की जो हवा चल रही है, जो मेरा अनुग्रह रूपी ये वायु समीर चल रहा है, ये भी आपको प्राप्त है। और सदगुरु आपको के गुरुमंत्र भी जिन्होंने ले लिया, कि संत की कृपा भी हो गई है, अब फिर भी आप पार न हो पाए, फिर क्या क्या किया जाए। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाई, असोकृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाए। इसलिए वादे तूने सैकड़ों किए, अब तक तो निभाया एक नहीं। मन तेरा भटकता रहता है, चरणों में लगाता टेक नहीं। निज करनी पे पछताए जा, तुझे नारायण का प्यार मिले। श्री राम का गुण तू गाए जा, रघुनाथ का तुझको प्यार मिले। विषयों की कभी ना याद आए, चाहे जैसा संसार मिले। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। एक भजन और, इसके बाद गाड़ी को विराम देंगे, क्योंकि अब इसके आगे का चरित्र जो सुनाने जा रहे हैं वो विस्तार पूर्वक आनंद पूर्वक फिर आगे गाया जाएगा, क्योंकि इस तरह से समय व्यतीत हो रहा है। और फिर गोस्वामी जी आगे की कथा सुनाते हैं। भगवान कुमार हो चुके हैं, नाना प्रकार की दिव्य लीलाएं कर रहे हैं, पूर्ववासियों को आनंद दे रहे हैं। ये दशरथ जी का भाग्य है, कौशल्या माई का भाग्य है। आगे की कथा क्या है? बोले विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, अब बस विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी महाराज आएंगे अयोध्यापुरी को, तो वो चरित्र बीच में कौरों के एक भजन बोल करके वाणी को विराम देंगे, क्योंकि सब चाहते हैं लेकिन मिले तो कैसे मिले। ये बड़े ही संकेतात्मक और शिक्षात्मक भजन है। गुरु जी की कृपा से, प्रेरणा से, हनुमान जी की दरबार में हनुमान जी ही सब प्रेरित करते हैं, कौन क्या कुछ कर पाएगा।
मन चाहता है सबका, चाहे तो सब है, मिले कैसे वो फल। मन चाहता है सबका आनंद पाए कैसे, सुख धाम राम जी को और में बसाए कैसे। यही मार्ग है। इसलिए मन चाहता है सबका आनंद पाए कैसे, सुख धाम राम जी को और में बसाए कैसे। कोटिन मदन निछावर एक अंग अंग पर है, कोटि मनोज न जावन हारे। कोटिन मदन निछावर एक अंग अंग पर है, दीवान बने फिरते उस रूप रंग पर है, दीवाने बने फिरते उस रूप रंग पर है, उस रूप माधुरी का, उस रूप माधुरी का हम स्वाद पाए कैसे। मन चाहता है सबका आनंद पाए कैसे, सुख धाम राम जी को और में बसाए कैसे। जिनकी कृपा को तरसे सुर सिद्ध मुनि ज्ञानी, जिनकी कृपा को तरसे सुर सिद्ध मुनि ज्ञानी, सनकादि तरसते हैं जो ब्रह्म के हैं ध्यानी। सनका ये सगुणोपासक फल है। सनकादि तरसते हैं जो ब्रह्म के हैं ध्यानी, उमा अवधवासी नर नारी कृतार्थ रूप ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक। वो आनंद लेते हैं अवधवासी। सनकादि तरसते हैं जो ब्रह्म के हैं ध्यानी, प्रभु की कृपा को पाए, प्रभु की कृपा को पाए, पाए तो नाथ कैसे। मन चाहता है सबका आनंद पाए कैसे, सुख धाम राम जी को और में बसाए कैसे।
करुणा निधान स्वामी नारायण दास गावे। तो करुणा निधान है, करुणा निधान स्वामी नारायण दास गावे। बिनु हेतु करे करुणा तब दीन दरस पाए। बिन हेतु करे करुणा तब दीन दरस पावे। श्री सीताराम जी के हम दरस पाए कैसे। श्री सीताराम जी के हम दरस पाए कैसे। मन चाहता है सबका आनंद पाए कैसे। सुख धाम राम जी को और में बसाए कैसे। दो बार प्रभु का नाम बोले, फिर चर्चा होगी प्रभु कृपा से। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम।